तो बीते दिनों एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक बहुत ही पेचीदा मामला सामने आया। पहले तो ये खबर आई कि उनके घर से 15 करोड़ रुपए कैश मिला है, 15 करोड़। और इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि 14 मार्च यानी कि होली के दिन इनके घर पर आग लग जाती है। उस समय जस्टिस वर्मा अपने घर पर नहीं होते हैं। आग लगती है तो इनके परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं और जो दमकल कर्मी हैं वो आग को बुझा देते हैं। फिर सिक्योरिटी चेक होता है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि दमकल कर्मियों को वहाँ पर कैश दिखता है, बहुत सारा, एक कमरा भर के कैश उनके पास। अब इसके बाद जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आता है तो जाहिर सी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजीव खन्ना जी, वो कॉलेजियम के लोगों की, जो अन्य जजेस हैं, उनके साथ एक बैठक करते हैं और उसमें ये प्रस्ताव आया जाता है कि इनको यानी कि जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए, उनका ट्रांसफर, उन्हें स्थानांतरित वहां पर कर दिया जाए। इसके बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन है वो कड़ा विरोध दर्ज कराता है। उनका कहना है कि ये कोई कूड़ा घर नहीं है, कूड़ादान नहीं है जहां पर आप किसी भी चीज़ को डंप कर दें। तो हम इनका कड़ा कड़ा विरोध करते हैं, हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या आता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधिकारिक बयान आता है। वो कहते हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कैश बरामद नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये आधिकारिक बयान आता है। इसके बाद जो दमकल यानी कि जो दिल्ली फायर सर्विस के जो लोग हैं, जो उनके हेड हैं, उनका बयान भी आता है। वो भी ऐसा कह रहे हैं कि हमें कोई कैश नहीं मिला। अब ये मामले में देखिए ट्विस्ट आ गया कि उन्हें कोई भी, या उनके जो कर्मी वहां पर पहुंचे थे, उन्हें कैश नहीं मिला है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब इस पर सीजीआई इसको रिव्यू करेंगे और फिर आगे जांच होगी या फैसला जो भी इस तरीके से होगा देखा जाएगा वो आगे। आपको मैं संक्षेप में जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में बता देता हूं। 56 साल के ये हैं और 1992 में वकील बने थे। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 2016 में ये स्थायी न्यायाधीश बने। दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं ये वर्मा साहब जी, और कॉलेजियम के सदस्य भी हैं। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट आए थे और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इनको वापस भेज दिया जाए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो जज साहब हैं, इनके पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट इनको हटाना चाहे या फिर जांच किस तरीके से करेगा वो भी आप देख लीजिए। बड़ा ही एक इन हाउस कार्रवाई होती है, प्रोसेस, वो आप ध्यान से समझिए। अगर किसी भी जज पर अनियमितता का या भ्रष्टाचार का या कदाचार के आरोप लगते हैं तो उस केस में जो पूरा मामला है 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस प्रक्रिया बनाई गई थी। जो सीजीआई होंगे भारत के, वो पहले न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगेंगे। अगर संतोष नहीं मिलता है तो फिर सीजीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीशों को, एक इन हाउस कमेटी इन 3 लोगों की बना सकते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है।